हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर है MPH 006। MPH 006। ओके। क्लासिकल मैकेनिक्स 2। पेपर है जून 2024 का। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया था। पार्ट बी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। आज आज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, consider a relativistic free particle of mass m and energy E equals to mc square as measured in a given inertial frame of reference if the Lagrangian of the free particle is given as। अब Lagrangian क्या दिया हुआ है देखो, L फंक्शन ऑफ वेक्टर R कॉमा वेक्टर V इक्वल्स टू m ब्रैकेट V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। Write the Lagrangian of the particle in a conservative potential VR. Show that Hamiltonian of the relativistic particle in the conservative potential VR, मतलब V फंक्शन R का है, is Hamiltonian R कॉमा वेक्टर P अंडर रूट P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C पे पावर 4 प्लस V फंक्शन ऑफ R। क्लियर। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अकेला एक क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है। इसका आंसर लंबा होगा और होना भी चाहिए क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं। ओके। क्वेश्चन आप लोग अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नोट कर लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नोट करें। अब इसका लिखेंगे हम आंसर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो जो पॉइंट है पहले वो मैं लिख रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का क्या फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ, E इक्वल्स टू क्या है, एम सी स्क्वायर। अब बताओ इसमें, इस इक्वेशन में m क्या है, तो m है रिलेटिविस्टिक मास। अब देखो ये जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, ध्यान देना। एक काम करते हैं, इसे मैं पूरा डिटेल में ही कर देता हूँ। जस्ट वेट। क्या पॉइंट है, पॉइंट है हैमिल्टोनियन। पूरा एक ये टॉपिक ही है समझो। हैमिल्टोनियन फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फॉर अ रिलेटिविस्टिक फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो पहले जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे ई है, ई इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर। ये क्या एनर्जी है, मतलब आप इसे यहाँ पे लिख लो, कंसिडर कर दो इस चीज को। ये है रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
और क्या लेंगे, मोमेंटम, वेक्टर p इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर v। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है इसे हम क्या कहेंगे, ये है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ऑफ द पार्टिकल। और m क्या है, m है रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो कि हम इनर्शियल फ्रेम में मेजर करेंगे जबकि पार्टिकल मूव करेगा विद वेलोसिटी v। ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूं। m क्या है, m होगा m नॉट m होगा m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 लिख लो इसे। और m किसका मास है, क्या है, वो यहां पे लिख लेते हैं। मास ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम, मास ऑफ द पार्टिकल measured in mass of the particle measured in an inertial frame, inertial frame तो समझते हैं आप, inertial frame moving with the velocity vector v। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करें मोमेंटम की। एंड क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम हमने क्या लिखा, मोमेंटम है ये m इंटू वी। और m क्या लेंगे आप, m हम लेंगे ये। अब मोमेंटम को, अब मोमेंटम वाले इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, द मोमेंटम मोमेंटम इज वेक्टर p इक्वल्स टू, अब वेक्टर p इक्वल्स टू क्या था, m इंटू वेक्टर v। तो और m क्या पुट करोगे, इक्वेशन 1 में m की वैल्यू पता ही है आपको, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हो गया m की प्लेस पे m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर v, ये आ गया इक्वेशन 2। ये हो गया मोमेंटम। अब लैग्रेंजियन जो है, जस्ट वेट, पहले लिख देते हैं। इफ द
Lagrangian of the particle is, the Lagrangian of the particle is L vector R cross V. Okay, we can write the energy of the particle the energy of the particle H. अब देखो एनर्जी क्या बनेगा फॉर्मूला, E इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, E डॉट V माइनस लैग्रांजियन L वेक्टर R कॉमा V वेक्टर V। अब E को क्या लिखेंगे, E जो एनर्जी है इसे क्या लेना है हमें, mc², ठीक है। और यहाँ पे P क्या है हमारा, मोमेंटम क्या है, P की प्लेस पे क्या लिखोगे, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम एंड डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर V माइनस लैग्रांजियन L R कॉमा वेक्टर V, ठीक है। इसे भी कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसे, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, सो वी गेट, अब यहां चेक करें, सो वी गेट, ये क्या आ जाएगा, लैग्रांजियन L वेक्टर R कॉमा वेक्टर V इक्वल्स टू m इंटू V² माइनस C², इक्वेशन 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, this can be written as इक्वेशन 1 में क्या है, देखो इक्वेशन 1 ये रहा, इस इक्वेशन का यूज करें, मतलब m की वैल्यू क्या पुट करना है हमें, m की वैल्यू पुट करना है हमें m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b² बाई c², m की प्लेस पे यहाँ पे देख रहे हो m, ये क्लियर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आएगा लैग्रेंजियन L ऑफ वेक्टर R कॉमा वेक्टर V इक्वल्स टू, अब m जो मास है, रिलेटिविस्टिक मास है, तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट क्या बोलते हैं, रेस्ट मास अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इतना लैग्रेंजियन, अच्छा एक मिनट मैं इसे भी लिख देता हूँ एक बार, फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि डायरेक्ट यही ऐसे कैसे लिखे हैं, जरा देखो ध्यान दो, इक्वेशन 4 में जो है वो मैं फिर से एक बार लिखूं, क्या है m इंटू
वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट है। अब m की वैल्यू इक्वेशन 1 की यूज करो। इक्वेशन 1 में m की वैल्यू क्या था, m है m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके, इनटू ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब आगे तो एक काम करते हैं, ये जो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, हम इसे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं। मतलब ये कि माइनस बाहर ले लें। अब बाहर कहाँ से लाए माइनस वो भी देख लीजिए। सी को पहले लिख लें, तो सी के साथ माइनस साइन था जो बाहर ले लिया, और बी के साथ जो प्लस साइन था वो माइनस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ऊपर। तो सी स्क्वायर अगर बाहर लोगे ब्रैकेट से, ये क्या आएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो, अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या बचेगा, एम नॉट सी स्क्वायर, और देखो स्क्वायर रूट, और वो जैसे अगर मैं कहूं कि एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है, तो ये क्या होगा, एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये कैंसिल, ठीक है। तो वही यहाँ पे नीचे जो है ये पूरा रूट एक्स है और ये एक्स है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, रूट एक्स बच जाएगा। आया समझ में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ अब मैं अंडर रूट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू इसे सॉल्व किया जाए, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अब सी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सी बाहर आएगा, तो ये कैंसिल हो गया देखो। तो ये क्या आ गया, माइनस सी कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये जो लैग्रेंजियन है, ये आ गया एल फंक्शन ऑफ वेक्टर आर कॉमा वेक्टर वी माइनस एम नॉट सी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, नंबर 5 पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आगे, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ कंजर्वेटिव पोटेंशियल, अब वहां पर कंजर्वेटिव पोटेंशियल दिया है ना, वेक्टर वी फंक्शन ऑफ आर, तो इसे यहां पर कंसिडर कर देते हैं, यहां लिख देते हैं, इफ द पार्टिकल इज मूविंग if the particle is moving in a conservative potential, in a conservative potential denoted by
v function of r, the Lagrangian can be written as क्या आ जाएगा, L फंक्शन ऑफ r कॉमा v इक्वल्स टू माइनस m नॉट c अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस v फंक्शन ऑफ r। ओके, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्लियर है? ये एमपीएच 002 में इक्वेशन आप पढ़े होंगे, जब हम कंजर्वेटिव पोटेंशियल कंसिडर करते हैं तब। तो उस केस में लैग्रांजियन को हम इस तरह से लिखते हैं, याद रखना एनर्जी है ये लिखते थे टी और इसे लिखते थे वी। याद आया होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो आया, अब हम बात करें, इक्वेशन 6 तक आ गए हैं। इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट v, जो वेलोसिटी होगा मच मोर लेस देन c। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट v की वैल्यू जो है c के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, बहुत बहुत मोर मच लेस देन c है, मच मोर लेस देन c। नाउ यह इक्वेशन, क्योंकि v c से बहुत छोटा है, इसलिए इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब रिड्यूस कर सकते हैं, अब रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। इक्वेशन 6 रिड्यूसेस टू, अब इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो ऊपर लिखे हैं हम लोग। एल लैग्रांजियन वेक्टर आर कॉमा वी इक्वल्स टू माइनस एम नॉट सी, और ये जो है ना रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा इसका, हाफ माइनस वी फंक्शन ऑफ आर। अब यहाँ पे सी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो सी बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, पावर हाफ है ना, तो बाहर क्या आएगा सी, और एक सी पहले से बाहर तब क्या हो गया सी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 1/2 माइनस वी फंक्शन ऑफ आर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। देखो बायनोमियली हम इसे एक्सपेंड करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन आप जानते ही होंगे। तो क्योंकि v c से बहुत छोटा है, इसलिए वी स्क्वायर सी स्क्वायर के कंपेरिजन में और भी छोटा होगा,
और हायर पावर में जाओगे तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। वो जो रेशियो है ना वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो वी बाई सी का रेशियो हायर पावर में क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मतलब हम इसे करेंगे ऐसे, वन माइनस बायनोमियली, अब ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 1/2, पर है ना 1 - x होल रेज़ टू पावर n, तो आ जाएगा 1 - n x। फिर हायर पावर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन 2c² एंड हायर पावर टर्म्स neglected, क्लियर, एंड माइनस वी, ये रह गया है लास्ट टर्म, फंक्शन ऑफ आर। तो ये सारा आ गया। तो अब ये जो है जो लैग्रेंजियन है, ये रिड्यूस हो गया ये इक्वेशन, अब इस फॉर्म में बन गया ये एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 - वी स्क्वायर अपॉन 2c² माइनस वी। अब आप माइनस एम नॉट सी, अब ब्रैकेट आप ब्रेक कर ले, इसे सिंप्लीफाई कर ले, तो एम नॉट सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, एम नॉट सी स्क्वायर ही होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर एम नॉट सी स्क्वायर करो इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2c² माइनस वी, फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये भी कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर गया, अब ये क्या आ गया, ये हो गया माइनस, प्लस वाले को पहले लिख लो, जिसमें सी स्क्वायर कैंसिल हो गया जिस टर्म में, उसमें क्या बच गया, एम नॉट वी स्क्वायर। तो एम नॉट वी स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो एम नॉट वी स्क्वायर को पहले लिख लें, अपॉन 2v है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ एम नॉट वी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर माइनस वी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये आ गया लैग्रेंजियन रिड्यूस करके फाइनली, वेक्टर आर कॉमा वेक्टर वी, इक्वेशन नंबर 7। अब ये वाला तो लैग्रेंजियन पता ही है ना इस फॉर्म में, ये पूरा एनर्जी है, एक मिनट जो ये आने रहा है, ये पूरा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ गया स्पीड उसकी वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देखो विच इज द फैमिली, अब ये जो पूरा इक्वेशन आया, इसके बारे में तो हम पहले से जानते थे, कंजर्वेटिव पोटेंशियल होगा तो कंजर्वेटिव पोटेंशियल वाला ये एनर्जी आ गया हमारा, उसके बाद ये आ गया काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, ये एडिशनल है ना, एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ पे एडिशनल है एक। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऐसे जरूरत तो है नहीं। ठीक है, लिखोगे तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। इसके बारे में इक्वेशन नंबर 7 के बारे में, विच इज, ये जो इक्वेशन आया इसके बारे में लिख रहे हैं, विच इज द फैमिलियर लैग्रांजियन फॉर
a classical free particle moving in a conservative potential moving in a conservative potential except for the additive constant m naught c square। इसके अलावा जो है कलर कैसे चेंज होगा, एक्सेप्ट फॉर द additive constant m naught c square। ओके, अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। ये जो मैंने लैग्रेंजियन लाया, लिखा इक्वेशन, अब लैग्रेंजियन के हेल्प से हम मोमेंटम भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, द मोमेंटम कैन बी डिराइव्ड can be derived from the Lagrangian as from the Lagrangian as वेक्टर p मोमेंटम। अब इसे ये कैसे निकालते हैं हम, डेल एल बाय डेल वी कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा एम नॉट। देखो, ये तो हमें पता ही है ना, ये क्या होता है, एम नॉट अपॉन एम वेक्टर वी। एम नॉट, एम की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर वेक्टर वी। बात यह है कि हमें अब लिखना है हैमिल्टनियन फंक्शन। तो देखो, हैमिल्टनियन फंक्शन फॉर द पार्टिकल हैमिल्टनियन फंक्शन फॉर द पार्टिकल can be derived as h वेक्टर r कॉमा वेक्टर p। तो ये भी हैमिल्टनियन फंक्शन h, ये आता है वेक्टर p डॉट। अब ध्यान दो, हैमिल्टनियन फंक्शन जो है ऐसे लिखते हैं, वेक्टर p डॉट वेक्टर v माइनस लैग्रेंजियन एल फंक्शन ऑफ r कॉमा v।
ये है हैमिल्टोनियन फंक्शन। ऐसे इसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। वेक्टर पी डॉट वेक्टर वी माइनस, अब लैग्रांजियन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर। लैग्रांजियन कहाँ सॉल्व किए, देखो यही तो लाए थे। जस्ट वेट, कहाँ गया ये इक्वेशन नंबर 6 देखिए। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 6, ये देखो। अब ये वैल्यू हम लैग्रांजियन का पुट करेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन बनाएंगे, हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब ये आ गया हमारा p। अब वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन 6 में माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल v, ये आ गया कंजर्वेटिव पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो इसे एक स्टेप और लिखते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो गया p डॉट वेक्टर v प्लस एम नॉट सी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए, प्लस v। याद रखना ये जो v है ये वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो v है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये पोटेंशियल है, v फंक्शन ऑफ r, ठीक है जी। तो ये आ गया हैमिल्टोनियन h, हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ वेक्टर r कामा वेक्टर p मोमेंटम है। ये आ गया 9 नंबर इक्वेशन। अब क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है, वो फंक्शन होना चाहिए केवल वेक्टर r और वेक्टर p का। इसलिए किसका होना चाहिए, सिर्फ वेक्टर r और वेक्टर p का। तो इसलिए हम यहाँ पे v का क्या काम, v को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये लिख दूं पहले मैं, सिंस द हैमिल्टोनियन since the Hamiltonian should be a function only of vector r and vector p. We can use equation 2 we can use equation 2 to write vector p dot vector p क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर, वेक्टर p का वैल्यू तो पता ही है ना, क्या था, एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वेक्टर v। तो अगर वेक्टर p को दो बार इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर
1 माइनस रूट हट जाएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग के बाद, वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट स्क्वायर, और वेक्टर v था साथ में मोमेंटम में, तो v डॉट v, ठीक है, v डॉट v डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा इसका, p डॉट p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया हमारा p स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट स्क्वायर। तो ये तो मैंने लिखा पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये आ गया एम नॉट स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर को हम यहाँ पर सी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे वी स्क्वायर के साथ मतलब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कुछ ऐसे लिख लो, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ गलती से मैंने सी नॉट लिख दिया है, यहाँ पे सी नॉट नहीं है और ना ही यहाँ वी नॉट है, ठीक है, ये मैं सही कर दूं, ठीक है, और कहीं लिखें क्या ऐसा, नहीं सही है, ठीक है, ओके। तो ये आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इधर ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पे अ, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, पी स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दो, माइनस पी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो माइनस पी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा, और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को कॉमन भी ले लो, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये प्लस हो गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और कॉमन हमने क्या लिया, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल गया हमारा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन, ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये ना 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इधर लिखेंगे तो इधर भी लिख देते हैं 1 माइनस, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये क्या बनेगा, देखो जी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सही है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर दें, नहीं ऐसे ही रहने दो फिलहाल। तो ये हो गया 1 माइनस, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड जो है ना, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सॉल्व करें,
ये होगा पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस, देखो हम पूरा एक एक स्टेप लिख रहे हैं, आप जितना शॉर्ट चाहो कर सकते हो, जितने स्टेप्स गायब कर सकते हो कर देना, है ना। आंसर तो अपना खुद से आप छोटा बना सकते हो, मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, बस ये समझ लो। थोड़ा बहुत तो आप छोटा कर ही सकते हो, शॉर्ट में लिख ही सकते हो। और ये आ गया 1 - v² / c², v² / c², पावर, अगर इनवर्स पावर कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, v² प्लस एम नॉट स्क्वायर c² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c²। ठीक है, तो अब यहाँ इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लें। p² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c² प्लस, सेपरेट कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, सेपरेट कर लो, तो एम नॉट स्क्वायर c² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c² कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस p² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c²। ठीक है, तो यह है 1 माइनस v² अपॉन c² पावर माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम एक काम कर, क्योंकि हमें तो 1 - v² / c², हमें तो चाहिए इसका रूट का वैल्यू, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लें, मतलब पावर, अगर हम पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी हाफ पावर ले लें, तो इधर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है -1/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस v² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c² पावर हाफ। ठीक है, अब देखो दोनों साइड इसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब ये फिर इसका उल्टा कर लो, मतलब इनवर्स ले लो पावर, मतलब यहाँ पे पावर, समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, अगर यहाँ प्लस हाफ हो जाएगा पावर, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस p² अपॉन एम नॉट स्क्वायर c², और पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हाफ। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गया। अब जरा एक बार देख लें, 10 ही होगा ना, क्योंकि ऊपर का इक्वेशन 9, यस राइट 10 है। तो 10 नंबर इक्वेशन हम वैल्यू निकाल लिए, 1 माइनस v² / c² पावर हाफ का। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 10 में जो भी लाए हैं, इसे हम पुट कर दें इक्वेशन 8 में। ठीक है, 8 देखो क्या था, इक्वेशन 8 जो है वो ये है, और नहीं ये 9 है, इक्वेशन 8, जस्ट वेट, 8, हाँ यहाँ पे आ जाओ, इक्वेशन 8 देख रहे हो, यहां से हमें वेक्टर v की वैल्यू निकालना है। क्योंकि देखो अभी एक चीज, मैंने इसे फिर से समझो एक बात, यहाँ जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था इक्वेशन 9 के नीचे, ध्यान दो क्या लिखा था, सिंस द हैमिल्टोनियन शुड बी अ फंक्शन ओनली ऑफ वेक्टर r एंड वेक्टर p, तो सिर्फ वेक्टर r और p ही नजर आना चाहिए ना, तो v को हमें क्या करना है, v को एलिमिनेट करना है, तो v को एलिमिनेट करने के लिए हम इतना सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हम लाए हैं इक्वेशन 10 में, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 8 में, इक्वेशन 8 में पुट करके हम v निकाल लेंगे,
p के टर्म्स में, ठीक है। और फिर इस वैल्यू का यूज कर लेंगे हैमिल्टोनियन फंक्शन में, ठीक है। तो v एलिमिनेट हो गया, v की वैल्यू निकाल ही चुके हैं। क्लियर हुआ कुछ? तो देखो, अब ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बस लेंदी है थोड़ा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 10, on substituting from equation 10 in equation 8, in equation 8 we can write we can write तो इक्वेशन 10 को कहां पुट करना है? इक्वेशन 8 में, इक्वेशन 8 में। अब वो कैसे करना है जरा देखो। इक्वेशन 8 आपके सामने है। इक्वेशन 8 से हम वेक्टर v के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे। पहले वापस हम आते हैं इक्वेशन 8 पे। बताओ, इक्वेशन 8 से जरा देखो, यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, हमें वेक्टर v चाहिए। तो वेक्टर v चाहिए तो m को ले आओ इधर, m नीचे आ जाएगा, m नॉट। और इसे भी ले आओ इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा p के साथ, तो वेक्टर v आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो अब इसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप। वेक्टर v इक्वेशन 8 से क्या लिखोगे? वेक्टर v को इक्वेशन 8 से आप क्या लिखोगे? ये हो जाएगा वेक्टर v इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या था? वेक्टर p। अब m नॉट लेफ्ट हैंड साइड आ जाता तो क्या बन जाता? p में डिवाइड हो जाता, और जो दूसरा पार्ट है डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लिख क्यों नहीं पा रहे? रुक जाओ। सी स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू वेक्टर p अपॉन एम नॉट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो हम ले ही आए हैं, ये वैल्यू वही तो है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पावर हाफ है तो वही वैल्यू हुआ ना। अब ये वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू जो लाए हैं राइट हैंड साइड में, वो पुट करने जा रहे हैं। देखो क्या है भाई, तो ये है, इसका वैल्यू यही तो पुट करना है ना, तो करते हैं पुट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, पावर क्या होगा? माइनस हाफ। ये आ गया इक्वेशन नंबर 11। समझ में आया कि ये जो v की वैल्यू हम निकाले, मतलब v के लिए ये वैल्यू यूज करना है हमें। 9, अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू लगा दो v का, v हो गया एलिमिनेट। इक्वेशन कहाँ गया है? इक्वेशन नंबर 10 10 10 10 10, नहीं इसका तो यूज कर लिया हम लोग, हमें 9 में यूज करना था ना, हैमिल्टोनियन इक्वेशन कहाँ? 9, ये देखो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? v का वैल्यू जो है यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नो यूजिंग now using equation 11, equation 11 in equation 9, we can write
हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ वेक्टर आर कॉमा वेक्टर पी इक्वल्स टू, अब जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन था वो मैं लिख रहा हूं, वो था वेक्टर पी डॉट वेक्टर वी, ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी फंक्शन ऑफ आर। देखो यही था ना इक्वेशन नंबर 9 में, यही तो 9 चेक करो, यही तो इक्वेशन है ये, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को मैंने वहां पे रिपीट कर दिया है, लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू, अब देखो वेक्टर पी हमें क्या करना है, हम इतना मेहनत अभी क्यों किए वेक्टर वी निकालने के लिए। तो वेक्टर वी पी के टर्म्स में निकाल चुके हैं, इक्वेशन 11 का यूज करने जा रहे हैं अब वेक्टर वी की प्लेस पे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी डॉट, वेक्टर वी का वैल्यू क्या लाए हैं, वेक्टर पी अपॉन एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि पावर माइनस हाफ है ना। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस एम नॉट, यहाँ पे हम सी स्क्वायर, अगर मैं इस ये जो है ना ये अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे मैं सी बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर सी बाहर निकालें सी स्क्वायर, तो सी बाहर आएगा और बाहर का सी सी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया सी स्क्वायर, क्लियर। और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब हमें इस इक्वेशन में v नहीं रखना है, हैमिल्टोनियन फंक्शन वाले इक्वेशन में v को एलिमिनेट करना है, कैपिटल V नहीं है, स्मॉल v को, ठीक है। कैपिटल V तो पोटेंशियल फंक्शन तो है ही, हैमिल्टोनियन में होगा ही, स्मॉल v नहीं। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, इस दोनों, इस देखो यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, इसमें अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। इसे बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन में आ गया हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो वेक्टर पी डॉट पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट, पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, ये बच गया सेकेंड टर्म में, प्लस, सर आ गया, हाँ, प्लस वी फंक्शन ऑफ आर, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू आया, ये देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे ये पूरा का पूरा ये, क्योंकि ये तो कैंसिल है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की प्लेस पे पुट कर देंगे 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है, मतलब क्लियर है। देखो अच्छा, पावर माइनस हाफ है, चलो एक स्टेप पर लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इसको, पहले जो एज इट इज पुट कर दें। तो हमें क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम पुट करेंगे यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन
एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ 1/2 इंटू पी नॉट स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट, ठीक है, अपॉन एम नॉट प्लस वी। इसे भी ब्रैकेट के अंदर जो है सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, पावर जो था, एक मिनट गड़बड़ हो गया, जस्ट वेट। हम्म जस्ट वेट। हाँ देखो, तो अब ये जो यहाँ पावर माइनस हाफ है, अब इसे ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो इसे, क्या आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ इंटू पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट प्लस वी इक्वल्स टू, अब देखो इसे अगर मैं पलट दूं, मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर हम पलट दें तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा कर दें फ्रैक्शन को ब्रैकेट के अंदर जो है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या बन जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर 1/2, ठीक है, और ये हो गया पी स्क्वायर जो है जैसे है ये एज इट इज लिख दें अपॉन एम नॉट प्लस वी, ओके, इक्वल्स टू, अब ये जो है इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम नॉट और सी दोनों बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर हाफ है, यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा, तो ये तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन गया हमारा पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट, ठीक है, और ये हो गया पोटेंशियल फील्ड वी आर फंक्शन ऑफ आर। देखो एक एम नॉट उड़ा दो, यहाँ कैंसिल कर दो, अब ये पावर हाफ है तो फिर ये आ गया सी। अब देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट
स्क्वायर सी स्क्वायर, पावर हाफ है। और यहाँ देखो सेम है, क्या है, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर हम इसे एक साथ लिखें अब, ये क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करके पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, रूट में ना लिखो तो पावर लिख दो, कुछ भी लिखो, एक ही चीज है, जैसे लिखना चाहो लिख लो। चलो अभी पावर हाफ है तो ये हो गया हाफ पावर, क्योंकि इस पे पावर 1 है, तो 1 में हाफ पावर माइनस हो गया, हाफ बच गया, इसी को आगे रूट में लिख देंगे, प्लस v। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास हमने हैमिल्टनियन फंक्शन का इक्वेशन लिख दिया। यह आया फंक्शन ऑफ आर कॉमा वी, सॉरी आर कॉमा पी, वेक्टर आर कॉमा वेक्टर पी। और क्योंकि हैमिल्टोनियन फंक्शन में v की कोई जगह नहीं है तो v भी एलिमिनेट हो चुका है, तो ये हो गया c अंडर रूट पी स्क्वायर, पावर हाफ है तो रूट में लिख लो, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस v। अगर हम c को रूट के अंदर ले लें तो रूट के अंदर सी स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और c अंदर आएगा तो सी स्क्वायर अंदर आ गया, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस v। ठीक है, ये आ गया हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ आर कॉमा वेक्टर आर कॉमा वेक्टर पी। तो हमें यही करना था, ये फाइनल हमारा आ गया, फाइनल आंसर हमें यही शो करना था। लिखा था शो दैट हैमिल्टोनियन ऑफ द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल in the conservative potential VR, V function of R, is H function of vector R, comma vector P under root P square C square plus M naught square C raised to power 4 plus V function of R। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है सब कुछ। आप इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि लैग्रेंजियन हमें दे दिया था। ठीक है, लैग्रेंजियन क्या दिया हुआ था हमें, एल फंक्शन ऑफ आर कॉमा बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप अपना आंसर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं लास्ट तक। यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम दिस स्टेप, इक्वेशन 4 से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, लास्ट तक क्लियर, समझ में आ रहा है, यहाँ से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लैग्रेंजियन आपको दे दिया इस क्वेश्चन में कि L इक्वल टू एम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और यहाँ से आप आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक है, मैंने पूरा हैमिल्टोनियन ही आपको समझा दिया, हैमिल्टोनियन फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो इक्वेशन थर्ड तक, थर्ड नहीं फोर्थ से आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ तक लिखा हुआ है, दे ही दिया है, बस यहाँ से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और मैंने यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 लिखा है, तो आप इक्वेशन 1 यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ऊपर का सब कुछ लिखे। यहाँ पर आप जैसे इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में कंसिडर कर दो, m क्या है भाई, तो m है m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ओके,
तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत जल्द ही हम, हो सकता है 2-3 घंटे के बाद, एक और आंसर अपलोड कर दें। मैंने एक और वीडियो नेक्स्ट किसी एक और क्वेश्चन का, ठीक है। 2 दिन में सारा आंसर डाल देंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। ओके। और अगर जब आप ये देखते हैं हमारा वीडियो, मेरा ये जो चैनल आप यूज करते हैं, जो भी सब्सक्राइब किया आप लोग, रेगुलर तो आता ही होगा नोटिफिकेशन, तो कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, थोड़ा कमेंट पास कर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।